साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और आज के प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस शीट A1 में कर्जर को पहली सेल में ले जाता है। यानी कि प्रश्न कहा जा रहा है कि कर्जर को फर्स्ट सेल में ले जाने के लिए कौन से बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ए है कंट्रोल प्लस F1, बी है कंट्रोल प्लस होम, सी है अल्टर प्लस F1 और डी है कंट्रोल प्लस होम। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करें तो कंट्रोल प्लस होम होता है। कंट्रोल प्लस होम होता है जो कि फर्स्ट सेल में कर्जर को ले जाता है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है, इम्प्रेस विजार्ड खाली स्थान है को शामिल करता है। ए विकल्प दिया हुआ है ऑटो कंटेंट और पिक ए लुक विजार्ड, बी है ऑटो कंटेंट विजार्ड, सी है चार्ट विजार्ड और ऑटो कंटेंट विजार्ड और डी है पिक ए लुक विजार्ड। तो इम्प्रेस विजार्ड जो है ऑटो कंटेंट विजार्ड को शामिल करता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। ए विकल्प दिया हुआ है 543, बी है 200, सी है 43 और डी है 120। तो कुल पासपोर्ट सेवा केंद्रों की अगर हम बात करें तो 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, अतः ए विकल्प सही होगा। 29वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ था। डिजी लॉकर की बात कही जा रही है। ए विकल्प दिया हुआ है जुलाई 2016, बी है जुलाई 2017, सी दिया हुआ है जुलाई 2015 और डी दिया हुआ है जून 2018। तो डिजी लॉकर की अगर हम बात कहें तो इसका सही उत्तर होगा जुलाई 2015, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। ईमेल पते में क्या शामिल होते हैं। ए है मेल सर्वर का डोमेन नेम, बी है होम एड्रेस घर का पता, सी है उपयोगकर्ता की पहचान और डी है ISP नेम। तो ईमेल पते में यानी कि ईमेल पते में हम अपना होम एड्रेस डालते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 31वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है। फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए, फाइल को कुछ अन्य नाम से सेव करने के लिए, फाइल को MS वर्ड के अतिरिक्त अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए और डी विकल्प दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो सेव एज के लिए उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं,
अतः हमारा डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। पहला वेब पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं, होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज, बैनर, तो उसे हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है। अच्छा, 32 के बाद 33, यहाँ क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। 33वां प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है, क्या कहलाता है? ए है लॉजिक गेट, बी है मॉडेम, सी है बस और डी है सीरियल पोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा सीरियल पोर्ट। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 34वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। पीसी नेटवर्क का लाभ है। पीसी नेटवर्क से क्या लाभ होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, बी है फाइल का आदान प्रदान हो सकता है, सी है इंटरनेट का तीव्रतर उपयोग और डी है प्रिंटर एक दिन में 1000 प्रिंट दे सकता है। तो पीसी नेटवर्क से जो है हम फाइलों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ और 35वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है वायरस बिट, बी दिया हुआ है वायरस पैटर्न, सी दिया हुआ है वायरस सिग्नेचर और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो वायरस सिग्नेचर होता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है जो क्या करता है? फ्लेम एक मैसेज है तो क्या होता है फ्लेम? ए विकल्प है अलग अलग फॉन्ट आकारों के साथ लिखा गया, बी है कुछ गलतियों के साथ लिखा गया, सी है क्रोध में लिखा गया और डी है सभी बड़े अक्षरों में लिखा गया। तो फ्लेम क्या होते हैं? क्रोध में लिखे गए मैसेज फ्लेम कहलाते हैं। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 37वां प्रश्न। निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ए विकल्प दिया हुआ है मध्यवर्ती सर्वर, बी दिया हुआ है गेमिंग सर्वर, सी दिया हुआ है प्रॉक्सी सर्वर और डी दिया हुआ है मुद्रण सर्वर। तो यह प्रॉक्सी सर्वर होता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 38वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपिएंट लिस्ट में नहीं था, तो खाली स्थान है कमांड का प्रयोग करेंगे। ए विकल्प दिया हुआ है फॉरवर्ड करेंगे उसको, ऑल फॉरवर्ड, रिप्लाई ऑल और ब्रॉडकास्ट। तो 38वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो इसे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 39वां प्रश्न है। एसएमपीएस का पूर्ण अर्थ है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई।
तो SMPS के पूर्ण रूप की अगर बात कहें तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है स्क्वायर, बी दिया हुआ है क्यूबिकल, सी दिया हुआ है सेल और डी यहाँ पर है ऑल ऑफ एबव। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। आप किसके द्वारा कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं? ए है टेलनेट, बी है एचटीपी, सी है एचटीटीपी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रिमोट लॉगिन करने के लिए हमारे पास टेलनेट सुविधा होती है, अतः ए विकल्प सही होगा। बयालीसवां प्रश्न है, आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ए है इंस्टेंट मैसेजिंग, बी है ईमेल, सी है यूजनेट और डी है ब्लॉग। तो 42वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 43वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड, फिर खाली स्थान है, का संयोजन का उपयोग किया जा सकता है। मतलब सीधे से पूछा जा रहा है प्रिंट करने के लिए किस बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न को घुमा करके पूछा है और आपके SSC की परीक्षाओं में इसी तरह से प्रश्न आते हैं वही चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा उसको शब्दों में परिवर्तन करके प्रश्न को पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। Ctrl+P F, Alt+P, C है F1 और D है Ctrl+P। तो इसके लिए Ctrl+P होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। प्रिंट कराने के लिए Ctrl+P होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है, सशक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। ए विकल्प दिया हुआ है द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज विथ ए कंप्यूटर। बी विकल्प दिया हुआ है ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोड्यूस आउटपुट दैट वुड बी considered to affect intelligence if it is were generated by humans। सी दिया हुआ है द स्टडी ऑफ मटेरियल फैसिलिटीज थ्रू द यूज ऑफ मेंटल मॉडल्स इम्प्लीमेंटेड ऑन कंप्यूटर और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द मेंटेन। तो 45वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो ए विकल्प सही होगा द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज विथ ए कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। SMTP का उपयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए है यूजर्स टर्मिनल से, बी है यूजर्स मेल बॉक्स से, सी है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 46वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो यूजर टर्मिनल भी होता है और यूजर मेल बॉक्स भी होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा।
47वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं 47वें प्रश्न को। जब कोई ईमेल भेजा जाता है तो वह कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करता है। प्रश्न एक बार फिर से जरा सा हम लोग देखेंगे। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है। ए है कंटेंट्स, बी है टू, सी है सब्जेक्ट और डी है सीसी। तो मैसेज की सामग्री का वर्णन कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम लोग सब्जेक्ट में मैसेज की सामग्री का वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी के ब्लॉक को कहा जाता है। ए विकल्प है एड्रेस, बी है बॉडी, सी है सिग्नेचर और डी है सब्जेक्ट। तो ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी के ब्लॉक को बॉडी कहा जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 49वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी एआई तकनीक कंप्यूटर को वस्तुओं और घटनाओं के बीच के संबंधों को समझने में समझ बनाती है। ए है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, बी है पैटर्न मैचिंग, सी है कॉग्निटिव सेंस और डी है रिलेटिव सिंबलिज्म। तो 49वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करें तो पैटर्न मैचिंग इसका सही उत्तर होगा, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे क्या है, 44वां प्रश्न छूटा हुआ था क्या, शायद देख लेते हैं हम लोग। 44वां प्रश्न है, यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है कि यह आपके बैंक से है, तो यह वास्तव में हो सकता है। फायरवॉल, बी दिया हुआ है फिशिंग अटेम्प्ट, सी दिया हुआ है रिप्लाई टू ऑल और डी दिया हुआ है सिग्नेचर। तो ऐसा अगर आपको आभास होता है कि वह आपके बैंक से है तो वह वास्तव में फिशिंग हो सकता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न 50वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर साक्षरता का क्या मतलब है। ए विकल्प दिया हुआ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता ये जानने वाला। बी दिया हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता होना। सी दिया हुआ है कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना और डी दिया हुआ है कंप्यूटर को असेंबल करने की योग्यता। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो कंप्यूटर साक्षरता से मतलब होता है कि कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।